आज मूवी है स्त्री 2, जिसमें कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सरकटा रहता है चंदेरी गांव में, अपना हल्ला बोल मचा देता है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि वो सरकटा रहता है तो जो मॉडर्न लड़कियां रहती हैं जिनकी सोच नहीं रहती है, अब सोच नहीं का किस तरह से हम परिभाषित करेंगे। जो आधुनिक युग की लड़कियां हैं उस तरह से, जो पिछले 10-20 साल की लड़कियां हैं उस तरह से, क्योंकि लगातार समय के साथ साथ सोच परिवर्तन होती ही रहती है। तो वो सरकटा उन लड़कियों को उठाकर ले जाता है और उसकी एक ही इच्छा रहती है कि वो स्त्री का बलि करना चाहता है। लेकिन अगर वो स्त्री की बलि देना चाहता है तो फिर वो उन लड़कियों को क्यों उठा रहा है? क्या वो उनमें स्त्री खोज रहा है? और अगर स्त्री खोज रहा है तो इसका मतलब उसे पता नहीं है स्त्री कहाँ है और स्त्री कैसी है। और अगर उसे स्त्री का नहीं पता तो वो स्त्री को कैसे ढूंढ पाएगा कभी भी? ये एक पॉइंट है। और भूत कोई इंसान की तरह नहीं कि जो सोचने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उसके पास तो शरीर ही नहीं है, सोचेगा कहाँ से? ये भी पॉइंट है। सरकटा आता है गांव में, लड़कियों को उठाता है और केवल एक ही गांव को ऐसा करता है, चंदेरी गांव। ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद भी उसी गांव का हो सकता है। सरकटे को रोकने के लिए बिक्की, रुद्रा भैया, जन और बिट्टू ये पूरी कोशिश करते हैं। और इनके पास एक किताब रहती है, उसको पढ़ते हैं। इनके पास चिट्ठियाँ आती हैं, उनको देखते हैं। पूरी तरह से चले जाते हैं उस हवेली के अंदर जो बहुत पुरानी होती है। क्या गांव वालों को पहले से उस हवेली के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये इतनी पुरानी हवेली है, इस पर चित्र हैं, कलाकृतियां हैं, ये क्या बता रही हैं? और वहां से इनको रास्ता मिलता है उस सरकटे का दीवार के उस तरफ जाने का, कि किस तरह से जाया जा सकता है। हालांकि दीवार के उस पार हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन पॉइंट ये भी है कि उस पार से कोई कैसे भी आ सकता है। आखिर कैसे? क्योंकि सरकटे के यहाँ दीवार पार करके जानी पड़ती थी। सारी लड़कियां सरकटे ने जादू से पहुंचा दी, लेकिन बाद में वो सारी लड़कियां जब आईं बाहर तो कैसे आई होंगी बाहर? वो एक हवेली से बाहर निकलते हुए आ रही थीं। वैसे अगर सरकटे की गलती ना मानी जाए और देखा जाए तो सरकटा एक अच्छा भूत भी था, क्योंकि वो उन लड़कियों को रोकता था जो मॉडर्न होना चाहती हैं, जो शहर जाना चाहती हैं। आखिर वो गांव की जनसंख्या भी तो देखता था। अगर सगरी लड़कियां शहर चली गईं गांव छोड़कर, तो फिर गांव में कौन रहेगा? गांव के लड़कों से शादी कौन करेगा? सरकटा अपने गांव के लड़कों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा था। गांव वाले स्त्री की मूर्ति बनाकर उस पर दूध चढ़ाते हैं, मेला लगाते हैं और एक तरह से कव्वाली वगैरह करते हैं। क्या ये सही बात है किसी को इतनी मान्यता देना? हालांकि स्त्री ने रक्षा करी थी गांव की, पर कैसे? ये तो वही हुआ, स्त्री पहले परेशान भी तो करती थी गांव वालों को। और देखो तो सही, यह गांव है या वीराना, हर तीसरा घर पुराना, कम से कम 200-300 साल, नए घर कोई नहीं। तो गांव में तो भूत वैसे ही आएंगे। अगर गांव से एक भी लड़की गायब हो रही है तो गांव वालों ने किसी ने गौर ही नहीं किया कि वो लड़की कैसे गायब हुई, कहाँ गायब हुई, और सोचा भी नहीं किसी ने। अब मूवी में जहाँ जहाँ कुछ कुछ गलतियाँ लगी, अब उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही लड़की चैट करते हुए अपने घर के बाहर आई, और जब उसके पास सरकटे की मुंडी आई तो वो वैज्ञानिक थी, उसे हर चीज़ जानने की ज़रूरत थी। स्ट्रेंज जगह पर अपना वैज्ञानिक रूप भी तो दिखाना था, इसलिए मुंडी को देखने चली गई और ज़बरदस्ती मुंडी को उठा लिया। जो कि स्त्री के प्यार में पागल है, उसको पता है कि वो शादी नहीं करेगा। गांव वाले भी सभी जानते हैं कि वो शादी नहीं करेगा। फिर बिक्की के घर वाले बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं उसे शादी करने के लिए? जब बिट्टू की चिट्ठी को सरकटा उठा कर ले गया था तो पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर बिट्टू की चिट्ठी को ढूंढ रहे थे। तो उस इतनी भीड़ में बिक्की चुपचाप अकेले उस स्त्री के पास हवेली की ओर निकल गया। किसी गांव वालों ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये अकेले कहाँ जा रहा है, इसका भी पीछा किया जाए। इतनी भीड़ में अकेले निकलना, इसका मतलब पूरे गांव में बिक्की का जानने वाला कोई नहीं था। और सीधी सी बात है, जब भूत की कहानी है, भूत है तो भूत तो कोई भी भ्रम पैदा कर सकता है।
तो ये विक्की के दोस्त विक्की की बातों को सच क्यों नहीं मानते। जब ये सरकटे से लड़ाई कर रहे थे तो मेला में आए और मेला में हाथी के अंदर छुप रहे थे। सरकटे को क्या पता चलेगा, वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो इंसान है, भूत थोड़ा ही है जो कुछ भी पता लगा लेगा। बिल्कुल क्रिस 3 की कॉपी की तरह है। समझ ही नहीं आ रहा मूवी भूत के ऊपर है या सुपर हीरो के, क्योंकि शक्तियाँ किसी हो के पास हैं। किसी की चोटी में शक्ति है तो कोई इच्छाधारी भेड़िया, कोई बिना सर का भूत, किसी के सर पर ही बाल नहीं। जो योद्धा है वो अपने आप में उलझा हुआ। मूवी अच्छी थी, बेहतरीन थी, क्योंकि फ़नी मूवी थी, फ़नी भी आई। जो कमी रह गई हो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं।